नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 का प्रश्न संख्या 1। प्रत्येक के लिए सत्य और असत्य बताना है और अपने उत्तर का कारण भी देना है। किसी जीवा द्वारा वर्त पर स्थित किन्हीं ही दो बिंदुओं पर अंतरिक्ष कोण बराबर होते हैं। एक वर्त है, इसमें एक जीवा बना दी, इस जीवा द्वारा अंतरिक्ष कोण, इसी जीवा द्वारा अंतरिक्ष कोण, इसी जीवा द्वारा अंतरिक्ष कोण, इसी जीवा द्वारा वर्त के शेष भाग में अंतरिक्ष कोण समान होते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि जो यदि आप दीर्घ वर्तखंड की बात करो तो दीर्घ वर्तखंड के कोण समान होंगे, लघु वर्तखंड की बात करो तो लघु वर्तखंड के कोण समान होंगे। एक वर्त की जीवा वर्त को दो भागों में बांटती है, बड़े भाग को दीर्घ वर्तखंड कहते हैं और छोटे भाग को लघु वर्तखंड कहते हैं। दीर्घ वर्तखंड के कोण समान होंगे। यदि मैं कहूं कि आपको कोण 1, कोण 2, कोण 3 बराबर है तो आप कहोगे हाँ सत्य है। लेकिन यदि मैं कहूं कि कोण 1, 2, 3 और कोण 4 बराबर है क्या, इसी जीवा द्वारा निर्मित है, तो आप कहोगे असत्य। क्यों? क्योंकि 3 तो लघु वर्तखंड के हैं, एक दीर्घ वर्तखंड का कोण है, इसलिए ये कोण समान नहीं होंगे। तो इसमें एक बात लिखनी थी कि किसी जीवा द्वारा वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरिक्ष कोण बराबर नहीं होते हैं। एक ही वर्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हमारे एक प्रमेय है। अगला देखो, और उस प्रमेय को कैसे सिद्ध करोगे आप? देखो, इसी द्वारा ये कोण और इसी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष कोण बना दिया। केंद्र पर अंतरिक्ष कोण परिधि का क्या होता है? दुगुना होता है। ये मैंने x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? 2x। ये भी कितना 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x। और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ऐसा आकृति में AB एक वर्त का व्यास है। आपके सामने आकृति AB वर्त का व्यास है। C पर कोई बिंदु है, C कोई बिंदु है, इसको मिला दिया A C और इसको B। देखो, अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है और पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। ये बात है सत्य। आकृति में यदि कोण ADE 120 डिग्री है, कोण ADE का मान कितना है? 120 डिग्री। ये ADE 120 डिग्री। हमें ज्ञात कौन सा करना है? EAB 30 डिग्री है क्या? तो देखो, EAB इस कोण की बात कर रहे हैं। देखो, DB को मिलाया, BD को मिला दिया, BD को मिला दिया तो कोण ADB बराबर कितना हो जाएगा हमारे? 90 डिग्री। ADB का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। और कोण BDE बराबर कितना आ गया? 120 माइनस 90 बराबर 30 डिग्री। इस कोण का मान आ गया हमारे पास 30 और इसका मान आया हमारे पास 90। अब देखो, चाप BE द्वारा अंतरिक्ष कोण कोण D और चाप B द्वारा अंतरिक्ष कोण A आपस में क्या होंगे? समान होंगे। क्यों? क्योंकि किसी चाप द्वारा एक ही वर्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो कोण BAE बराबर कोण BDE, और यही हमें ज्ञात करना है। BAE या EAB लिखो, इसका मान कितना होगा? 30 डिग्री। ये बात क्या है? सत्य है। CAD आकृति में CAD देखो, CAD इस कोण की बात कर रहे हैं। ये कोण और CED ये कोण आपस में बराबर होंगे क्या? तो ये बात है सत्य। देखो कैसे हैं,
चाप CD द्वारा एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये भी बात क्या है, सत्य। हल देखो प्रश्न संख्या 2। आकृति में कोण ABC इस कोण का मान कितना है, 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि OA लंब OC, कहने का मतलब OA लंब OC ये कोण 90 डिग्री है। आपको साफ साफ मालूम है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरिप्त कोण शेष परिधि पर अंतरिप्त कोण का दुगुना होता है। 45 का दुगुना क्या हो जाएगा, 45 × 2 बराबर 90 डिग्री। इस कोण का मान 90 डिग्री। बस देखो कोण ABC बराबर 45 डिग्री, कोण AOC बराबर 2 गुणा कोण ABC। कारण केंद्र पर अंतरिप्त कोण या बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, अब देखो कोण AOC बराबर 2 गुणा ABC का मान कितना है, 45। कोण AOC बराबर 45 × 2 कितना हो गया, 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री है तो AO और OC आपस में क्या है, लंबवत है। अतः AO लंब OC इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 3। O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। एक त्रिभुज है ABC, इसका परिकेंद्र क्या है, O। परिकेंद्र तो हम वर्त भी बना सकते हैं। ये हो गया वर्त। अब देखो इसका परिकेंद्र है O। D BC का मध्य बिंदु है। BC का मध्य बिंदु क्या है, D। सिद्ध कीजिए कि कोण BOD, इनको मिला दिया, ये बिंदु D, ये बिंदु O। BOD कोण एक की बात कर रहे हैं हम, बराबर कोण A, इस A के बराबर है क्या, इसको नाम दे दिया मैंने कोण 2। देखो कोण BOC क्या होगा, इस कोण 1 का दुगुना होगा। यदि मैं कोण 1 और 2 को बराबर सिद्ध कर दूं तो कोण A के बराबर 1 या 2 हो जाएगा। तो देखो बराबर कैसे सिद्ध करेंगे, OB और OC बराबर हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, OD उभयनिष्ठ है, D BC का मध्य बिंदु है। SS नियम से, सर्वांग समय CPCT नियम से कोण 1 और 2 बराबर है। कोण 1 और 2 ये BOC ABAC का क्या है, दुगुना है। दुगुना है तो दुगुना ही हम बता रहे हैं कि 2 कोण 1 हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो, और फिर 2 से 2 कैंसिल, कोण A बराबर कोण 1। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, दिया है, देखो क्या दिया है, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है तथा D BC का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है कोण BOD बराबर कोण A। रचना की जरूरी नहीं है, उत्पत्ति देखो, त्रिभुज BOD व त्रिभुज COD में BO बराबर CO वर्त की त्रिज्याएं, और एक ही वर्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। OD बराबर OD उभयनिष्ठ भुजा, BD बराबर
DC, कारण दिया है, या हम ये लिख सकते हैं DBC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो कौन से नियम से, SSS नियम से त्रिभुज BOD सर्वांग सम त्रिभुज COD। अब CPCT नियम से, CPCT नियम से हम क्या कह सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो देखो कोण BOC बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, कोण BOC का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर ही है ना, BOC। कोण 1 प्लस 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 1, इसको दे दिया समीकरण 1 से। कोण BOC बराबर 2 कोण 1, समीकरण नंबर 1। अब देखो परमेय 12.8 से, परमेय 12.8 क्या है कि किसी भी वृत्त में केंद्र पर अंतरिक्त कोण शेष परिधि पर अंतरिक्त कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर अंतरिक्त कोण BOC दुगुना है कोण A का, समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 2 और 3 से BOC किसके बराबर है, 2 कोण 1 के, BOC 2 कोण 1 के। तो समीकरण 2 व 3 से यहाँ पे आपको परमेय पूरी लिखनी है। केंद्र पर अंतरिक्त कोण शेष परिधि पर अंतरिक्त कोण का दुगुना होता है। तो ये आ गया हमारे पास BOC LHS बराबर है RHS बराबर होगी, तो 2 कोण A बराबर 2 कोण 1, 2 से 2 कैंसिल, कोण A बराबर कोण 1 का नाम BOD, कोण BOD। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 4, एक उभयनिष्ठ कारण AB पर 2 समकोण त्रिभुज, एक उभयनिष्ठ कारण है AB, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों ही त्रिभुजों में काम आएगी। ACB और ADB इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे विपरीत ओर स्थित है। एक और तो ACB है, एक और ADB है, इनको मिलाओ, 2 समकोण त्रिभुज खींच लिए हमने, ये समकोण त्रिभुज। कोण BAC और BDC, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्या, BDC, इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है। तो देखो यदि ये वृत्त हो तो एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं जीवा BC द्वारा। लेकिन हमें ये वृत्त दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये समकोण है तो ये हो गया अर्धवृत्त। दूसरा इसी प्रकार अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है तो ये भी हो गया एक अर्धवृत्त। अब हो गए वृत्त ये। अब देखो BC, आधार BC जीवा BC द्वारा शेष वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो दिया है में क्या है, दिया है में देखो त्रिभुज ACB व त्रिभुज ADB 2 समकोण त्रिभुज हैं, 2 समकोण त्रिभुज हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखो कोण BAC बराबर कोण BDC। रचना की जरूरी नहीं है, उत्पत्ति में देखो AB को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त, AB को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त बिंदु C व D से होकर गुजरता है, क्योंकि
अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवर्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये तो समकोण दिए हैं तो हम ए सी बी अर्धवर्त बनाएंगे, ए डी बी अर्धवर्त बनाएंगे। अब देखो आगे, सी और डी से होकर गुजरेगा, अतः चतुर्भुज ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो जीवा बीसी द्वारा अंतरित कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी। देखो जीवा बी सी, इस जीवा द्वारा अंतरिप्तीय कोण और इसी जीवा द्वारा अंतरिप्तीय कोण आपस में क्या होंगे? समान होंगे, समान है। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम जीवा बीसी द्वारा अंतरिप्त कोण समान होंगे। प्रश्न संख्या 5, एक वर्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी उसके केंद्र पर क्रम से 90 डिग्री और 150 डिग्री का कोण अंतरिप्त करती हैं। कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी और ए सी केंद्र के विपरीत ओर स्थित हो। केंद्र के एक और नहीं है, विपरीत ओर स्थित है। एक पॉइंट कॉमन है इनमें, ए से बी हो गया ए बी और ए से सी हो जाएगा ए सी। ये केंद्र है ओ। ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरिप्त कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। ये हो गया 90 डिग्री। और ए सी द्वारा केंद्र पर अंतरिप्त कोण कितना है? 150 डिग्री। हम ए सी को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। देखो ए सी, ये हो गया 150 डिग्री का कोण ओ। अब देखो ए बी और ए सी केंद्र पर 90 डिग्री और 50 डिग्री का कोण बनाती है। कोण बी ए सी का मान ज्ञात करना है। बी ए सी इस कोण का मान, यदि हमें कोण बी ओ सी का मान मालूम हो तो हम बी ए सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। बी ए सी बी ओ सी का आधा होगा। बी ओ सी क्या होगा? वर्त के केंद्र पर अंतरिप्त कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसमें से हमें एक 90 दूसरा 150 दिया है तो हम क्या करेंगे? 360 में से 150 और 90 को जोड़ के माइनस करेंगे और इसका आधा हो जाएगा बी ए सी। देखो दिया है, सिद्ध दिया क्या है इसमें? कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी ओ ए बराबर 150 डिग्री, कोण ए बी ए सी बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा? 360 माइनस कोण बी, 360 माइनस कोण बी ओ ए या ए ओ बी लिखा है हमने यहाँ, ए ओ बी प्लस कोण सी ओ ए, इन दोनों के योग 360 में से माइनस। क्यों? क्योंकि एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कोण बी ओ सी बराबर 360 माइनस 90 प्लस 150। कोण बी ओ सी बराबर 360 माइनस 90 और 50 कितने होते हैं? 240। कोण बी ओ सी बराबर घटाओ 0, 6 में से 4 घटाया तो 2, 3 में से 1, 120 डिग्री। बी ए सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान है हमारे पास? बी ओ सी का। तो कोण बी ए सी बराबर 1/2 कोण बी ओ सी। कारण परमेय 12.8, परमेय 12.8 देखो 2 दी है, परमेय 12.8 फर्स्ट वाली की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट है उसमें
तो देखो वो क्या है प्रमेय कि केंद्र पर अंतरिप्त कोण शेष परिधि पर अंतरिप्त कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर अंतरिप्त कोण शेष परिधि पर अंतरिप्त कोण का दुगुना होता है, या परिधि पर अंतरिप्त कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। कोण BAC बराबर 1/2 गुणा BOC का मान कितना हो गया 120। कोण BAC 120 का आधा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमें ज्ञात किसका करना था, BAC का करना था, कितना हो गया 60 डिग्री। देखो चित्र में वापस, ये कोण 90 डिग्री दिया है, ये 150 दिया है, ये कितना बचेगा हमारे पास 360 में से माइनस करेंगे क्योंकि एक बिंदु पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये कितना हो गया 240 और 240 इन दोनों का योग 240 और 360 में से माइनस किया तो ये कितना आ गया 120 और 120 का आधा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई पर्सन आपको डाउट है उसमें वापस देखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सारे वीडियो के लिंक दिए हैं। कोई भी पर्सनावली का आपको पर्सन में डाउट हो तो आप देख सकते हो। धन्यवाद।